Hello everyone, today I am here with a new topic of class 11th and the topic belongs to your book Hornbill. Actually this is the first poem of your book and the name of the poem is A Photograph and the poem has been written by Shirley Towson. स्टूडेंट्स जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक का पहला पोम है जिसका नाम है अ फोटोग्राफ और उसे लिखा है शर्ली टाउसन ने. So before discussing the poem, I would like to discuss something about our poetess. Shirley Towson, जैसा कि नाम suggest कर रहा है, she is a female writer. ये एक female writer है, and she was born in 1924 and she died in 2018. ये एक फीमेल राइटर, फीमेल पोएट हैं, विच मीन शी इज़ अ पोएटेस. ये कवित्री हैं और इनका जन्म 1924 में हुआ था. इनकी मृत्यु 2018 में हुई है, विच मीन्स शी डाइड 5 years बैक. 5 साल पहले ही इनकी मृत्यु हुई है. शी वॉज अ मॉडर्न राइटर. ये एक मॉडर्न इंग्लिश राइटर थी एंड शी वॉज ऑल्सो पोएटेस. शी वॉज ऑल्सो अ जर्नलिस्ट एंड शी वॉज ऑल्सो अ लोकल पॉलिटिशियन. ये एक राइटर, पोएटेस, जर्नलिस्ट और एक लोकल पॉलिटिशियन भी रह चुकी हैं. नाउ अबाउट द टाइटल ऑफ द पोम, अ फोटोग्राफ. तो जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, अ फोटोग्राफ यानी कि एक तस्वीर की बात की जा रही है पोम में. एक तस्वीर, किसकी तस्वीर? एक्चुअली दिस इज़ द रियल इमोशन एंड इंडल्जमेंट ऑफ द पोएटेस. ये उन पोएटेस की यानी शर्ली टाउसन की मम्मी की ही फोटोग्राफ के बारे में ये पोम को लिखा गया है. तो इसमें पोएटेस के अपने रियल इमोशंस इन्वॉल्व हैं. सो दिस इज़ अ वेरी क्लोज पोम टू हर हार्ट. ये उनके बहुत दिल से बहुत करीब ये पोम है. अ फोटोग्राफ, ये जो तस्वीर की बात की जा रही है, एक्चुअली दिस इज़ द photograph. Here we are talking about a photograph of the mother of the poetess. शर्ली टाउसन की मम्मी की फ़ोटोग्राफ की बात कर रही हैं, वो भी उनके चाइल्डहुड की, जिसको देख करके पोएटेस उनको याद करती हैं और उस पर उन्होंने इस कविता को लिखा. अ फोटोग्राफ, इसी वजह से इस पोम का नाम अ फोटोग्राफ है. तो ये जो चैप्टर है ये सिर्फ पोएटेस के इमोशंस का नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों को डील करता है. तो इसके बेसिक थीम्स क्या हैं, लेट अस डिस्कस अबाउट दैट फर्स्ट. उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं थीम्स को. फर्स्ट, पोम में पोएटेस की मम्मी अब नहीं है, तो सबसे पहले वो लॉस को दिखा रही हैं. देन मेमोरी, पुरानी यादों को, ठीक है, जो यादें हैं उनकी. एंड ट्रांसिएंस ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी कितनी टेम्परेरी है, जिसका कोई भरोसा नहीं है. कितनी टेम्परेरी होती है लाइफ, स्पेशली ह्यूमन लाइफ. तो उसके बारे में बात की जा रही है. सेकेंड इज अ नॉस्टैल्जिक रेमिनिसेंस. नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है बीती बातों को याद करना और रिमेनाइज करना यानी कि उसमें खो जाना, इंडल्ज होना. नॉस्टैल्जिक मीन्स पुरानी बातों को याद करते हुए. देन थर्ड इज मोर्टैलिटी एंड सेपरेशन. ट्रांसिएंस ऑफ लाइफ और मोर्टैलिटी ऑलमोस्ट सेम ही है, कि ह्यूमन एक ऐसी स्पीशीज़ है जो मॉर्टल है. ऑलमोस्ट सारी स्पीशीज़ सब क्या है, मॉर्टल है, मोर्टैलिटी है. लेकिन ह्यूमन में इमोशंस जो डाले गए हैं उस चीज़ को मोर्टैलिटी इज़ अ बिग डील फॉर देम. तो हम लोग मरणशील होते हैं. मोर्टैलिटी एंड सेपरेशन, बिछड़ने का गम. एंड दैट्स इट. तो दिस इज़ pretty much about the poem कि लॉस को, किसी चीज़ को खो देना, मेमोरी, पुरानी यादें, एंड ट्रांसिएंस ऑफ लाइफ यानी कि लाइफ बहुत टेम्परेरी है, उसका कोई भरोसा नहीं है. कब आज कोई इंसान है आपके साथ और कल वो ना रहे.
नॉस्टैल्जिक रेमिनिसेंस कि एक चीज़ को याद करते हुए कितने सारी पुरानी यादों में हम खो जाते हैं, तो वो पूरा ऑरा क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। जब आप एक पुरानी चीज़ को याद करने लगते हैं और आप उस टाइम पर अगर प्रेजेंट थे तो आप कैसे वापस से उस जोन में चले जाते हो और आप सारी चीज़ों को याद करने लग जाते हो, तो वो होता है नॉस्टैल्जिक रेमिनिसेंस। और मोर्टैलिटी यानी कि मरणशील, तो ह्यूमन मरणशील है, जितनी भी स्पीशीज़ हैं अर्थ पे वो क्या है, मरणशील ही हैं। तो ह्यूमन में क्या किया गया, थोड़ा सा उस इमोशन को एग्जैजरेट करके डाला गया, बिकॉज वी कैन टॉक, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो और मोर्टैलिटी इज़ अ बिग डील फॉर देम। किसी को अगर इमोर्टैलिटी का वरदान मिल जाए तो वी हैव सीन कि वो दैट इज़ द बेस्ट गिफ्ट वन कुड एवर हैव। तो उसको उससे ज़्यादा अच्छा तोहफा कुछ मिल नहीं सकता है, इमोर्टैलिटी अगर मिल जाए तो इंसान है, ह्यूमन लाइफ में जन्म हुआ है तो उसको मरना है और सेपरेशन भी उसको बर्दाश्त करना होगा, झेलना होगा। सो इतना आपका ओवरऑल थीम है इस पोम का, जिसके बारे में पोएटिस यहाँ पे बात करती हैं ना। ये जो पोम है ये एक ट्रिब्यूट है, हम कह सकते हैं कि एक श्रद्धांजलि है पोएटिस की मदर को पोएटिस का, ठीक है। जो कवित्री हैं वो अपनी मम्मी को एक श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने एक पोम को लिखा है। और पहले मैं आपको एक समरी दे देती हूँ पोम का, कि वो एक बार एक फ़ोटोग्राफ, बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स देख रही होती हैं, तो उसमें से एक फ़ोटोग्राफ निकालती हैं जो कि उनकी मम्मी की फ़ोटोग्राफ है। और वो जब छोटी थी, उनकी मम्मी जब कुछ 12 साल की होंगी, तब वो अपनी 2 बहनों के साथ, 2 कज़न्स के साथ घूमने के लिए गई हुई हैं बीच पे अपने अंकल के साथ। और उनके अंकल ने ये तस्वीर को निकाली है, और वो तस्वीर आज जब पोएटिस उनको देख रही हैं तब उस पर वो उस चीज़ को डिस्क्राइब कर रही हैं। फिर वो एक और वक्त को डिस्क्राइब करती हैं जब पोएटिस की मम्मी उस तस्वीर को देख करके कितनी खुश हुई थी पोएटिस के सामने, उस चीज़ को भी वो दिखा रही हैं। तो यहाँ पे ये 2 जनरेशन, 2 पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है। एक बार जब पोएटिस, पहला तो जब उस फोटोग्राफ को लिया गया था तो वो एक टाइम था। दूसरा, जब उसको पोएटिस की मम्मी यानी शर्ली टाउसन की मम्मी पोएटिस के सामने बैठ कर के उस तस्वीर को देखते हुए उसको कुछ कुछ बता रही थी, जो चीज़ें, वो टाइम जब उनके हाथ में वो तस्वीर थी। और अब जब पोएटिस की मम्मी नहीं है, तब पोएटिस उस तस्वीर को देख करके उन दोनों समय को वो समय को तो नहीं वो याद कर सकती क्योंकि उसमें वो प्रेजेंट नहीं थी जब वो बीच में उसकी मम्मी गई थी, तो लेकिन उस समय को वो याद कर रही हैं और उनका रिएक्शन कैसा कैसा था और उनकी मम्मी ने उनको उस तस्वीर के बारे में क्या क्या चीज़ें बताई थी, वो उन सारी बातों को, यानी 2 डिफरेंट टाइम को वो इस पोम में उस फोटोग्राफ के थ्रू बताने की कोशिश कर रही हैं। ऑलराइट, सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट द पोम। अब हम लोग पोम को स्टार्ट करते हैं। नाउ the cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling। और ये तस्वीर उनके हाथ में है और वो तस्वीर को वो एक फ्रेम में किया हुआ है, कार्डबोर्ड में है, और वो उसको देख करके वो कह रही है कि ये जो कार्डबोर्ड है ये मुझे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, दिखाता है कि when 2 girl cousins went paddling, जब 2 कज़न बहनें वो पैडल करने की, पैडल का मतलब होता है पानी में जब वॉक करते हैं, चलते हैं, तो उसको पैडल करना बोलते हैं, ठीक है। पैडलिंग, जब वो पैडलिंग करने के लिए गई हुई थी तब की बात है ये। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। और दोनों कज़न्स यानी कि पोएटिस की मम्मी और उनकी जो दोनों बहनें हैं, दोनों ने क्या किया हुआ है, जैसे हम लोग छोटे छोटे बच्चे मम्मी के अपने हाथ पकड़ करके कहीं रोड पे सड़क पे चलते हैं ना, वैसे ही कज़न्स जो पोएटिस की मम्मी है वो उनसे बड़ी हैं उम्र में, तो वो दोनों छोटी छोटी हैं, तो उन्होंने अपनी बड़ी बहन का क्या किया हुआ है, हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है, दोनों साइड से। एंड शी इज़ द बिग गर्ल, और उनकी मम्मी जो है वो बड़ी हैं उनसे, सम 12 years और सो, ज़्यादा बड़ी नहीं उम्र में, बस 12 साल या कुछ होंगी, वो 12 साल की ऑलमोस्ट होंगी। और वो कुछ 12 साल की रही होंगी उस फोटोग्राफ में जब वो तस्वीर खींची गई है। तो पोएटिस की मम्मी की उम्र 12 साल है जब वो अपनी 2 कज़न्स के साथ कहीं पे घूमने के लिए गई हैं और वो पैडल कर रही हैं दोनों बहनें, और दोनों बहनों ने बड़ी बहन का हाथ दोनों साइड से दोनों हाथों को पकड़ा हुआ है। All 3 stood still to smile through their hair। और
जब समंदर के पास क्या होता है ना कि हवा बहुत ज़ोर से चलती है तो बाल बिखर जाते हैं। आप कितना भी बाल को संभाल करके फ़ोटो खींचने की कोशिश करो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो दोनों जो है वो अपने बालों को संभालते हुए स्माइल करने की कोशिश कर रही है, स्थिर रह करके फ़ोटो खिंचवाने की कोशिश कर रही है कि उनके बाल जहाँ हैं वैसे ही रह जाएँ और एक अच्छी सी स्माइल के साथ फ़ोटो आ जाए, उनकी तस्वीर आ जाए। एट द अंकल विद द कैमरा, और फ़ोटो कौन ले रहे हैं? एक अंकल हैं, यानी कि उनके चाचा, अंकल, कोई भी मामा गए होंगे तो वो उनके साथ वहाँ बीच पर गई हुई हैं, जहाँ भी घूमने गई हैं वहाँ पे वो तस्वीर अंकल खींच रहे हैं और ये लोग स्थिर रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हवा की वजह से बाल जो इनके बिखर जा रहे हैं बार बार। My mother's that was before I was born, sorry, a sweet face, my mother's that was before I was born। तो पोएटिस कहती है कि मेरी मम्मी की प्यारी सी मेरी मम्मी का प्यारा सा चेहरा जो कि मेरे जन्म के पहले का है। मेरी मम्मी का चेहरा मेरे जन्म से पहले बहुत प्यारा हुआ करता था। अ स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी मम्मी का, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, लेकिन ये मेरे जन्म से पहले का है। बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के बाद, शरीर पहले जैसा नहीं रह जाता है, एजिंग दिखने लगती है, रिंकल्स आ जाते हैं, चेहरे पर बुढ़ापा दिखता है। तो वो अब उस टाइम की बात करिए जब उनकी मम्मी का चेहरा बहुत प्यारा सा स्वीट सा था और ये उनके जन्म के पहले हुआ करता था। तो यहाँ पे भी टाइम के साथ इंसान कैसे बदलता है, उसमें एजिंग दिखने लगता है, उस चीज़ की बात की जा रही है। एंड द सी विच अपीयर्स टू बी हैव चेंज लेस, और जो यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है एक इमॉर्टल चीज़ में और एक मॉर्टल चीज़ में, यानी कि समंदर जो कि आपार है, एक तो बहुत बड़ा है और दूसरे में कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। वो जहाँ कल था जैसे वो कभी बदलता भी नहीं है, कभी नहीं दिखाई देगा कि समंदर कल यहाँ था तो कल वहाँ पहुँच गया है, कल बड़ा था तो आज छोटा हो गया, नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे उसकी इमोर्टैलिटी को दिखाया जा रहा है कि समंदर कितना इमॉर्टल है, वो अमर है और एक ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। ह्यूमन लाइफ कितना ट्रांसिएंट है, ह्यूमन लाइफ का कितना उसकी मोर्टैलिटी की वजह से उसकी वैल्यू क्या है, वो अमर नहीं है। दैट मीन्स वॉच दियर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, और जो बड़ा सा समंदर है, जैसे आप समंदर के किनारे पे शोर पे जब खड़े रहते हो तो आपके पैर के निशान पड़ जाते हैं वहाँ पे, और जो बड़ा सा समंदर आता है वो आता है और बहा करके पानी के साथ पैर के निशान को भी ले जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे अगर एक लहर आई तो वहाँ पे आपके पैरों के निशान नज़र नहीं आएंगे, यानी कि ट्रांसिएंट का मतलब होता है टेम्परेरी। तो ये जो टेम्परेरी फीट वहाँ पे बना हुआ है, ट्रांसिएंट मीन्स टेम्परेरी। तो यहाँ पे सी को कितना परमानेंट दिखाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि जो इंसान के पैर के जो छाप हैं, जो निशान हैं, जो रेत पर पड़ते हैं, समंदर आता है और एक लहर से उसको बहा कर चला जाता है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले तक जो निशान यानी ह्यूमन का एग्जिस्टेंस इस अर्थ पे था, कल एक ऐसा टाइम आएगा कि उसी इंसान का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाएगा अर्थ पे, उस इंसान का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, क्योंकि इंसान आज है और कल वो इंसान नहीं रहता है। दैट मीन्स डेथ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल कि इंसान का जो लाइफ है वो बहुत टेम्परेरी है, ठीक है, उसका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। और उसी तरीके से जैसे पैर के निशान कल वहाँ पे थे 1 मिनट पहले और 1 सेकंड पहले और 1 सेकंड के बाद वहाँ पे पैर के निशान नहीं है, वैसे ही इंसान आज धरती पर है और कल फिर नहीं रहेगा। हर कोई जो आया है, उससे जो जन्म लिया है, जिसने जन्म लिया है उससे कल को मरना है। तो ये ह्यूमन लाइफ के टेम्परेरीनेस को दिखा रहा है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, वो बात कर रही हैं कि कुछ 20-30 साल पहले, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डॉली शी वुड से। अब हम लोग उस फेज में आ गए हैं जिस टाइम पे पोएटिस पहले तो फोटो को देख करके और अपनी मम्मी की बात कर रही हैं। अभी पहले वाले स्टैंजा में पोएटिस फोटो को डिस्क्राइब कर रही हैं कि फोटो कैसा कैसा दिख रहा था और उनकी मम्मी कैसी कैसी दिख रही थी, ठीक है। सेकेंड वाले में वो डिस्क्राइब करती हैं कि उनकी मम्मी ने जब उस तस्वीर को देखी थी तब उन्होंने क्या बोला था, यानी कि ये फोटोग्राफ वो पहली बार नहीं निकाल रही हैं, इस फोटो को वो एक बार अपनी मम्मी के साथ भी बैठकर देख चुकी हैं और जब उनकी मम्मी का जो रिएक्शन था वो उस चीज़ को डिस्क्राइब अब कर रही हैं सेकेंड स्टैंजा में। तो वो कहती हैं
कुछ 20-30 साल पहले शी वुड लाफ, इसी फोटो को देख करके, स्नैपशॉट मतलब तस्वीर, फोटोग्राफ का सिनोनिम है स्नैपशॉट, ठीक है। तो इसी तस्वीर को देख करके उनकी मम्मी हंसा करती थी, हंस रही थी और वो बोल रही थी सी बेटी एंड डॉली। वो जो 2 लड़कियां हैं छोटी छोटी, उनकी कजन्स जो उनके पास में है, उनका नाम है बेटी और डॉली, ठीक है। तो वो कहती हैं कि देखो ये देखो, ये बेटी है और ये डॉली है। शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, और देखो देखो वो कैसी तैयार हुई हैं बीच पर जाने के लिए। यानी कि छोटे छोटे बच्चों को कहीं घुमाने के लिए ले जाया जाता है तो बहुत एक्साइटेड होते हैं। बहनें ज़्यादातर एक ही तरह का ड्रेस पहनने की कोशिश करती हैं कि हमारी तस्वीर एक जैसी होनी चाहिए, तो एक्साइटेड होती हैं, जो नए वाले कपड़े होते हैं वो निकालती हैं, तो वो एक अलग एक्साइटमेंट होती है। और ख़ासकर जो सेम एज वाली कज़न्स होती हैं उनकी और ज़्यादा। तो इसीलिए वो बता रही हैं, क्योंकि जिस टाइम पे वो घूमने के लिए गई थी तो मदर, उनकी मम्मी भी प्रेजेंट थी, तो उनको वो टाइम याद होगा कि बेटी और डॉली किस तरीके से रेडी होने के लिए एक्साइटेड थी, ड्रेस पहनने के लिए एक्साइटेड थी जब वो लोग बीच पे घूमने जाने वाले थे। तो एक और थर्ड फेज़ है, ठीक है, कि जिस दिन घूमने के लिए जा रहे थे तो उस दिन बेटी और डॉली का क्या एक्साइटमेंट था, क्या माइंड था, किस तरीके का की सोच थी उनकी, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं। नाउ ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, और वो जो वॉज हर पास्ट माइंड, वॉज हर पास्ट माइंड इज हर लाफ्टर बोथ राय विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। वो कहती हैं ये जो सी हॉलीडे था, जो इन्होंने वेकेशन एंजॉय किया, जो छुट्टियां जो समंदर के पास इन्होंने एंजॉय किया, ये उनकी मम्मी की फेवरेट मेमोरी थी, बेस्ट मेमोरी। और उनकी पोइट की फेवरेट मेमोरी कौन सी है? तो जब वो इस तस्वीर, उनकी मम्मी इस तस्वीर को देख करके जब मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, तो ये जो है वो पोइट का फेवरेट मेमोरी हो गया। ध्यान से सुनिएगा, पोएटेस की मम्मी का फेवरेट मेमोरी कौन सा है? जब वो उस सी हॉलीडे पे बीच पे गई थी जिस दिन उन्होंने तस्वीर खिंचवाई थी। और पोएटेस का बेस्ट मेमोरी कौन सा है? जब उनकी मम्मी इसी तस्वीर को देख करके हंस रही थी, यानी कि जब उसको डिस्क्राइब कर रही थी, उस मोमेंट को वापस से वो एंजॉय कर रही थी। क्योंकि फोटोग्राफ्स क्या होता है, फोटोग्राफ्स आपकी कितनी भी पुरानी यादों को ताज़ा कर देता है। आप लिटरली उसी जोन में चले जाते हो कि हाँ हम वहाँ पे हैं प्रेजेंट, आपको फील होने लगता है, एक एक चीज़, माइन्यूट डिटेल्स आपको अच्छे से याद आने लगता है कि हाँ यहाँ पे ऐसे हुआ था, हम इस कलर का ड्रेस पहने थे, हम लोग इतने बजे गए थे, आज उस टाइम ऐसा हो गया था, कोई फ़नी इंसिडेंट होता है तो वो। और मेमोरीज जनरली फोटोग्राफ्स ऐसे होते हैं जो आपके चेहरे पे, आप कितने भी ख़राब मूड में हो, आपके चेहरे पे स्माइल ही लाते हैं हमेशा। क्योंकि एक बहुत अच्छा क्रिएशन है, आप बोल सकते हैं फोटोग्राफ एक बहुत ही अल्टीमेट क्रिएशन है कि पुरानी चीज़ों को याद रखने का इंसान के माइंड का, इंसान के मेमोरी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इंसान उस चीज़ को ना भी याद रख पाए, लेकिन वो फोटोग्राफ उस मोमेंट को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। तो इंसान उसको, उस फोटो को देखता भी है, तो अगर उसको वैसे याद ना रहे तो फोटो देखने के बाद तो याद आ ही जाता है, चीज़ें याद आ जाती है ना। तो ये उस चीज़ को दर्शाता है कि कैसे उनकी मम्मी जब उस फोटो को देख रही थी तो वो जब मुस्कुराती थी उस फोटो को देख करके, और उस पूरे दिन को डिस्क्राइब करती थी, उस पूरे मोमेंट को डिस्क्राइब करती थी, तो उनके चेहरे पे एक अलग खुशी होती थी। तो ये थी पोएटेस की फेवरेट मेमोरी। और पोएटेस की मम्मी की फेवरेट मेमोरी क्या? जब वो उस दिन सी हॉलीडे पे गई थी अपनी दोनों कजन्स के साथ, बेटी और डॉली के साथ। दोनों का नाम क्या है? बेटी एंड डॉली, ये दोनों उनकी छोटी कजन्स हैं, और पोएटेस की मम्मी उनसे बड़ी है। नाउ वॉज हर पास्ट माइंड इज अ लाफ्टर बोथ राय विथ लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। और दोनों ही बातों में, ये जो दोनों सिचुएशन है, पहला सिचुएशन जो उनकी, जो पोएटेस का है कि उनकी मम्मी, उनकी मदर, व्हेन शी इज लुकिंग एट द फोटो, व्हेन she is looking at her mother, जब वो उनकी मम्मी को देखती हैं उस फोटो को देखते हुए, तो ये पोएटेस की फेवरेट मेमोरी है। और पोएटेस की मदर का फेवरेट मेमोरी
when she went on the sea holiday, जब वो उस बीच पर बेटी और डॉली के साथ गई थी। तो ये उनकी मम्मी का फेवरेट मेमोरी है। दोनों ही चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, एक चीज़ टाइड अप है, ठीक है। दोनों ही चीज़ों में क्या टाइड अप है? दोनों में, दोनों ही ने कुछ खोया है, दोनों ही ने कुछ ना कुछ खोया है। पोएटिस की मम्मी ने ये समय खो दिया, जब वो गई थी उन्होंने अपने बचपन को खो दिया, अपने चाइल्डहुड को खो दिया, और पोएटिस ने अपनी मम्मी को खो दिया है, ठीक है। तो दोनों ही, बोथ राय का मतलब मॉकिंग, आयरॉनिक, ठीक है, चिढ़ाने वाला। समय का जो तमाचा होता है ना वो ऐसा ही होता है, टाइम ऐसा ही होता है कि टाइम आपको कब क्या रियलाइज़ करवा देगा ना, ये बहुत ही व्यंग वाली बात होती है। आपको समझ में भी नहीं आएगा, छुटकारा मिल जाएगा आपको कब किस चीज़ से डिसअपॉइंट हो जाएंगे आप, कब किस चीज़ से आपको नहीं पता चलता है। और ये समय का सबसे बड़ा ट्रिक होता है, यू कैन से। टाइम जो होता है ना वो ऐसा ही होता है, आप टाइम को ना कंट्रोल कर सकते हो, किस टाइम पे क्या होने वाला है आप इस चीज़ को भी बोल नहीं सकते हो। तो बहुत टेढ़ा होता है। तो ये समय का टेढ़ापन है, ट्रिक है उसका, और समय को ऐसे खेलने में बहुत मज़ा आता है। और इसकी सबसे बड़ी कठपुतली ह्यूमन है। समय को ह्यूमन के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है, हम लोग उसकी सबसे बड़ी कठपुतली हैं, क्योंकि वी आर स्लेव टू टाइम। हम लोगों को समय जिस तरीके से नचाता है ना, जिस तरीके से घुमाता है, हम लोग उस चीज़ का पता नहीं लगा सकते। सबसे बड़ी बात है कि इंसान कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी डेवलप हो जाए, कितना भी कुछ टेक्नोलॉजी के वे में आगे बढ़ जाए फील्ड में, लेकिन इंसान कभी ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि कल उसका समय कैसा आने वाला है, या कल क्या होने वाला है, तो या कल कब वो किसको खो देगा या कब वो किसको पालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोएटिस की मम्मी का फेवरेट मेमोरी है उनका बचपन, जिसको उन्होंने खो दिया। और पोएटिस का फेवरेट मेमोरी कौन सा है? जब उनकी मम्मी उस तस्वीर को देख रही हैं, लेकिन अब उनकी मम्मी तो खुद ही नहीं रही, अब उनकी मम्मी भी नहीं, यानी उन्होंने अपनी मम्मी को खो दिया है। तो दोनों ही ने अपने अपने तरीके से एक बहुत बड़े लॉस को सहा है, बर्डनड है वो, ठीक है, बहुत बड़ा लेबर्ड का मतलब भारीपन है उनमें, ठीक है। नाउ शी इज़ बिन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, और अब काफ़ी साल हो गए हैं उनकी मम्मी के डेथ को हुए। एज दैट गर्ल लिव्ड, और उनको कितने साल हुए हैं? एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस। तस्वीर में उनकी मम्मी जो हैं वो 12 साल की हैं, और उसी चीज़ को उससे कंपेयर करके बोला जा रहा है कि वो जो फोटोग्राफ में जो लड़की है ना, वो जितने साल की है उतने ही साल हो गए हैं मेरी मम्मी को गुजरे हुए। यानी कि उनकी मम्मी फोटोग्राफ में 12 साल की हैं, 12 कुछ साल की हैं, 12 years and so लिखा हुआ है, तो 12-13 साल की हैं। और उनकी मम्मी को का डेथ हुए भी 12-13 कुछ साल हो गया है, ठीक है, इस तरीके से वो बोल रही हैं। और एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, चाहे सर्कमस्टांस कुछ भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, देयर इज़ नथिंग टू से ऑल, अब कुछ कहा नहीं जा सकता, अब कुछ किया नहीं जा सकता है, बिकॉज इट्स साइलेंसेस, सिर्फ सन्नाटा है चारों तरफ। ना समय को वापस लाया जा सकता है, ना उनकी मम्मी को वापस लाया जा सकता है, ना वो इस चाइल्डहुड मेमोरी को वापस ला सकती हैं, ना पोएटिस अपनी मम्मी को वापस ला सकती हैं। तो दोनों ही ने जो चीज़ों को खोया है वो क्या दिखा रहा है? ह्यूमन लॉस दिखा रहा है कि इंसान सच में कभी कभी ऐसी चीज़ें खो देता है, कभी क्या, ज़्यादातर ह्यूमन लाइफ में वो ऐसी चीज़ें खो देता है जिसको वो कितनी भी कोशिश कर ले, वह वापस उन चीज़ों को नहीं पा सकता है। उनमें से मेमोरी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप कितना भी ट्राई कर लो रिक्रिएट करने का, वो चीज़ वापस नहीं आ पाती। हम लोग स्कूल कॉलेज ही जाते हैं, तो स्कूल कॉलेज का लाइफ प्लान्ड नहीं होता है, लेकिन उसमें जो हम लोग रोज़ मस्ती करते हैं, जब स्कूल और कॉलेज से निकल जाते हैं तो रीयूनियन होता है, एलुमनाई मीट होता है, उस दिन भी सारे दोस्त यार मिलते हैं, लेकिन क्या वो वही मेमोरी क्रिएट हो पाती है? नहीं हो पाती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप वापस से वो मेमोरी को रिक्रिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस समय का फील अलग होता है, उस समय का इम्पोर्टेंस, उसमें जो ग्लैंस होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको पहला थीम बताया था, लॉस मेमोरी, ये दोनों, दूसरा उनकी मम्मी का उनको खो देना, और उनकी मम्मी का उनके चाइल्डहुड को खो देना,
पोएटिस का अपनी मम्मी को खो देना और पोएटिस की मम्मी का अपने चाइल्डहुड को खो देना, ये दिखाता है कि ह्यूमन लाइफ कितना टेम्परेरी है, कितना उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, ह्यूमन ना टाइम को बांध सकता है, ना समय को बांध कर रख सकता है, ना समेट कर रख सकता, होता है ना कि आज बहुत अच्छा दिन बीता, आज इसको ना पैक करके रख लेते हैं, तो ये चीज़ नहीं हो पाती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप वापस से सेम उसी दिन को भी अगर अगले दिन भी रिक्रिएट करने की कोशिश करोगे, वो चीज़ नहीं होगा। इसीलिए इंसान के लाइफ का कोई आप बोल सकते हैं कोई भरोसा नहीं है, कोई वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, बहुत ट्रांजिएंट है, बहुत टेम्परेरी है उसकी लाइफ। नाउ एक छोटा सा इंसिडेंट, एक छोटा सा बात आपको पूरे उस जोन में लेकर के जाता है, यानी कि आप नॉस्टैल्जिया, बीती हुई बातों में चले जाते हैं, रेमिनिसेंस करने लगते हैं, यानी कि याद करने लगते हैं, उसको खो जाते हैं आप उन लम्हों में। ये दिखाता है कि ह्यूमन लाइफ भले ही टेम्परेरी है, लेकिन इंसान उस चीज़ को वापस से कैसे जीता है, उन यादों में जाकर जीता है। तो मेमोरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमें जो लाइफ से कनेक्टेड रखता है वो क्या होता है, मेमोरी होता है, याद होती है किसी की भी। आप कल को किसी से मिलेगा, आपको उससे मिल करके अच्छा लगा और वो इंसान आपको अच्छा लगा, अगर आप उसको याद ही नहीं रख पाओगे तो आप नेक्स्ट उससे आपको मिलने की इच्छा नहीं होगी। तो उसकी याद ही होगी जो आपको याद दिलाती है कि हाँ, या आपको याद रह जाता है कि हमको उससे मिलना है, वो अच्छा लगा मुझे, या वो इंसान मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है या नहीं रखता है। ये सारी चीज़ें, ये हम लोग को मेमोरी से कनेक्ट होता है। अगर आप किसी के साथ बहुत हैप्पी मेमोरीज़ बनाते हो तो इंसान आपकी लाइफ में हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। किसी के साथ बहुत बुरी मेमोरीज़ होती हैं तो इंसान को आप याद नहीं करना चाहते हो। तो ये किससे कनेक्टेड होता है, मेमोरी से। नहीं तो कोई कुछ ख़राब किया तो भी आप भूल जाओगे, अगर आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है तो आप उसको भूल जाओगे। मेमोरीज़ नहीं होती तो, और कुछ अच्छा होता तो वो भी भूल जाते, तो दोनों ही चीज़ें हम लोग को याद नहीं रहती। देन मोर्टैलिटी एंड सेपरेशन। मोर्टैलिटी भी वही है, सेपरेशन भी वही है। ये ह्यूमन लाइफ का एक पार्ट है। जिसका जन्म हुआ है उसे मरना है, ये दिस इज़ ह्यूमन लाइफ। और आप ह्यूमन लाइफ में हर स्पीशीज़ का यही है कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही है। हम लोगों में होता है कि सेपरेशन बहुत ज़्यादा, हम लोग इट इज़ अ बिग डील फॉर अस। सेपरेशन हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जानवर दूसरे स्पीशीज़, कीड़े मकोड़े भी एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, बट इट इज़ नॉट अ बिग डील फॉर देम, और मे भी होगा भी, हमें नहीं पता। लेकिन हम लोगों के लिए सेपरेशन एक बहुत बड़ा डील है। अगर हम अपनी से एक छोटी सी भी चीज़ से अगर अलग हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं, तो वो हम लोगों को एक पेन फील करवा देता है, एक लिटरल पेन होता है हमारे मन में, ठीक है। इसीलिए इंसान का सबसे बड़ा डर होता है अपने लव्ड वंस को खो देना। इस डर से इंसान हर कुछ करता है, ठीक है। तो सेपरेशन एक बहुत बड़ा इमोशन है। एंड आई होप आपको ये पोम समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा टफ वर्ड्स इसमें नहीं है। एक पैडलिंग है, पैडलिंग मतलब जब पानी में या रेत में आप बहुत मुश्किल से हैवी पैर करके चलते हो तो उसको पैडलिंग कहते हैं, पैर मारना। और ट्रांसिएंट का मतलब टेम्परेरी है। राय का मतलब होता है आयरॉनिक, टेढ़ा, ठीक है, WRY। देन लेबर्ड का मतलब होता है बहुत मुश्किल से। एंड सर्कमस्टांसेस का मतलब है परिस्थिति। बस। इट्स साइलेंसेस का मतलब ये जो मेमोरी, ये लास्ट लाइन है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इट्स साइलेंसेस का मतलब ये जो मेमोरी, जो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है, उसमें उसको भी साइलेंट कर दिया। क्योंकि आप अकेले बैठ करके कोई चीज़ सोच रहे हो तो आपके दिमाग में एक हलचल होती है, लेकिन अचानक ना अगर वो मेमोरी आपका सेपरेशन या लॉस से जुड़ा हुआ है तो एक पॉइंट के बाद आपका दिमाग भी शांत हो जाता है, उसको भी साइलेंट, उस साइलेंस को भी वो साइलेंट कर देता है ना। तो वो पेन जो होता है वो सेपरेशन का, वो लॉस का इतना हैवी होता है। सो द लास्ट लाइन इज टॉकिंग अबाउट दैट पेन दैट साइलेंसेस द साइलेंस ऑल्सो, यानी चुप्पी को भी चुप करा देता है वो। So I hope you have understood the poem, and we will meet with a new topic in the next lecture. Thank you.